देखो, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स या फिर नॉर्मल पाइथन में जब हम कुछ किसी भी लॉजिक को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, तो इसके पीछे जो फॉर्मूलाज, जो लॉजिक चलता है, वो बेसिकली मैथ्स और स्टैट्स का होता है। ओके, तो मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताता हूँ सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इसको अगर आप समझ गए ना तो आप पूरा डेटा साइंस या पूरा डेटा एनालिसिस पार्ट, मशीन लर्निंग पार्ट, ये लगभग लगभग आपका बेस इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हर चीज़ में रिसर्च की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो रिसर्च करते रहो, लेकिन मैं बेस आपका क्लियर कर देता हूँ और एक पॉइंट पे लाके आपको छोड़ दूंगा ताकि आप आगे बढ़ पाओ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये वर्ड बहुत कॉमन है और इसका एक 3 पार्ट है जो आप समझ जाओगे तुरंत। ठीक है, एक को कहते हैं मीन, देन मीडियन, ओके, एंड सेकंड वन इज एंड द लास्ट वन इज मोड। ओके, अब देखो, जब इस पार्ट को आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में देखोगे तो बहुत टफ पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का ट्यूटोरियल नहीं है, इसलिए हम जो भी कुछ करेंगे उसको रिलेट करेंगे डेटा से। ओके, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, हम जो भी करेंगे इससे रिलेट करने के बाद ही करेंगे। ओके, तो इससे शुरू करते हैं। देखो, मीन का जो मतलब होता है, मीन, ये बेसिकली क्या है? मीन का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में होता है एवरेज। ओके, किसी भी वैल्यू का एवरेज। अब एवरेज अपन कैसे निकालते हैं? आपके पास 10 लोग हैं, आपको एवरेज निकालना है तो आप डिवाइड बाय काउंट करोगे, है ना। मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूं इसको। अब इसको करेंगे हम डेटा पे। तो अगर हम इसको पाइथन पे करते हैं, नॉर्मल पाइथन पे, तो कैसे करेंगे? मान लो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं शरत, और इसके अंदर एक एरे पास करता हूँ। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ, मान लो 5 न्यूमेरिक वैल्यू, 5 ले लेता हूँ, 10, 15, 20, 25। ये मैंने 5 वैल्यू ले ली है, 5 नंबर ले लिए। अब इसका एवरेज निकालना है तो सिंपल है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। मैं इन वैल्यू को सम करूँगा और सम करके 5 से डिवाइड कर दूंगा। नॉर्मल मैथमेटिक्स में ऐसे ही करते हैं। अब इसको अगर पाइथन में आपको करना है तो आप क्या करोगे? एक वेरिएबल बना लो मीन नाम का। ठीक है, अभी हम पाइथन देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा? जो भी नंबर है इन सब एरे के अंदर, जो नंबर है लिस्ट के अंदर, इसको ऐड करना है। तो ऐड के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है? सम, राइट। तो मैं क्या करूंगा? सम नंबर, जितने भी नंबर्स हैं किसके अंदर? नंबर वेरिएबल के अंदर, वो सबको सम कर दो और क्या करो? उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड के लिए हम ये वाला साइन का यूज करते हैं, डिवाइड। अब कितने से डिवाइड करना है? इसका नंबर काउंट करना है। तो आप ऐसा नहीं है कि ये काउंट करके आप यहाँ 5 लिख दिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप क्या करोगे? इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने पाइथन सीरीज से आपको बताया हुआ है, लेन, है ना। ये मैंने आपको बताया था, लेन। ये क्या करता है? जितने भी अंदर में जितने आइटम्स हैं किसी वेरिएबल पे, उसको काउंट करता है। तो मैंने क्या कहा? काउंट करो भाई लेन, किसका आइटम? जो नंबर के अंदर लिखा हुआ है, इसको पूरा काउंट कर लो। ठीक है, तो ये क्या है? 5 है, आपको पता है, और ये क्या है? टोटल नंबर। ठीक, अब मैं एंटर का बटन दबाता हूँ, सिंपली इसको उठाऊंगा और बोलता हूँ भाई मेरे मीन को प्रिंट कर दो। अब मैं एंटर करूंगा तो देखो 15 मेरा एवरेज वैल्यू आ गया। अब अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना, देखो करके देखते हैं, कैलकुलेटर, ओके, जे साइड पे, ओके, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। ठीक है, ये मैं यहाँ से इक्वल टू कर देता हूँ, 75 हो गया। 75 डिवाइड बाय हम 5 करेंगे क्योंकि 5 काउंट है, तो देखो आंसर 15 आ गया, राइट। मतलब ये काम कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये हम सब में यूज़ नहीं करते। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, नमपाई। ठीक है, मैंने नमपाई की सीरीज डाली है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं और अच्छे से इसको क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर हम नमपाई का यूज़ करते हैं। क्या करोगे? इंपोर्ट नमपाई एज एनपी कर लो,
ओके, अगर नंपाई आप भूल गए हो तो आप चले जाओ नंपाई की सीरीज़ में, वहाँ से पढ़ लो। ओके, क्लियर हो जाएगा। अब मैं सेम करता हूँ, नंबर लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पर हम एरे डायरेक्ट नहीं दे सकते नंपाई पे, है ना, हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, एरे फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, एनपी भाई कृपया करके आप एरे को कॉल करो और उसके अंदर 5, 10, 15, 20, 25 ये मैंने दे दिया, राइट। हम इस तरह से उसमें लिखते हैं, लेकिन ये किसके अंदर होना चाहिए, ये ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये एक फंक्शन है, राइट। हो गया। अब मैं फिर से एक मीन ले लेता हूं, नया वेरिएबल। अब यहां पर मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, ये लंबा दिख रहा है ना, ये काम हम नहीं करेंगे। नंपाई ने क्या किया, नंपाई का फुल फॉर्म क्या है, न्यूमेरिक पाइथन। तो नंपाई ने क्या किया, एक सिंपल वे बना दिया है, एक फंक्शन खुद से क्रिएट कर दिया है इसको कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं मीन, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, एनपी भाई प्लीज मीन फंक्शन को कॉल करो, और मीन किसका निकालना है, जो मेरा वेरिएबल है नंबर, राइट। बस मुझे कुछ नहीं, अब मैं सीधे इसको प्रिंट कर देता हूं, मेरे पास ये देखो आंसर आ गया नीचे में। क्लियर। ये मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया मीन का ही, जब हम नॉर्मल पाइथन में करते हैं और नंपाई को यूज़ करते हैं तब कैसे यूज़ होता है। इन दोनों के अलावा मीन को आप किसी में यूज़ करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, और आप किसी भी लाइब्रेरी का यूज़ कर लो, कहीं पर भी चले जाओ, चाहे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई, किसी में भी आप इस तरीके से ही यूज़ करोगे, ठीक है। तो होप मीन आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं अपन मीडियन में। मीडियन क्या होता है, MEDIAN। मीडियन क्या हो गया, मीडियन मतलब एक तरह से मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू, ठीक है, इन अ सेट ऑफ नंबर, ठीक है। अब इसकी मिडिल वैल्यू अलग अलग तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैं लेता हूं नंबर, सेम लेता हूं, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू, पाइथन में पहले करेंगे और इसको कॉपी कर लेते हैं यार, ये एग्जांपल अच्छा है, कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि आपको मिडिल वैल्यू लेनी है, तो अभी तो चलो ये अरेंज ऑर्डर पे है, राइट। अगर ये मान लो यहाँ पर होता, इसको हम कर देते हैं 15, इसको हम कर देते हैं 5, इसको हम कर देते हैं 25, और ये हो गया आपका 20। अगर कुछ ऐसा होता है, अब आपको मिडिल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी, तो ये 5 आती है। तो एक्चुअल में आप देखो कि 5 से लेकर 25 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में 5 से लेकर 25 की वैल्यू के बीच में क्या 5 मिडिल नंबर आएगा, नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर इसको हमको सॉर्ट करना पड़ता है, राइट। अब इसमें एक और क्लॉ है, हम वो भी देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं नंबर को सॉर्ट करूंगा, सॉर्ट करने के लिए SORT फंक्शन का यूज करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूं यार, ये हुआ क्या, सॉर्ट, यस ये सॉर्ट हो गया, है ना। तो अभी ये आउटपुट नहीं है आपका, अभी इसको डिलीट कर दो, ये मैं दिखा रहा था आपको। अब क्या करोगे, सिंपल एक वेरिएबल ले लेते हैं, ओके, और इस पे आप क्या करोगे, काउंट करोगे कितने नंबर। तो हम फिर क्या करेंगे, लेन फंक्शन का यूज करेंगे, लेन, और उसके अंदर नंबर्स, ताकि ये नंबर निकाल ले, हमको पता है 5 है। अब यहां पे मैं एक कंडीशन देता हूं, ये भी हम पाइथन पे कर रहे हैं ना, नमपाई पे नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, ओके। कैसे निकालते मिडिल वैल्यू, अब देखो 1 2 3 4 5, यहां पर आप इवन और ऑड का खेल खेलोगे, क्योंकि अगर 6 होता, अगर ये 5 है तो हमको पता है ना कि 5 बीच वैल्यू, जो वैल्यू आएगी ये 2 इधर 2 इधर, तो बीच वाली वैल्यू मिडिल हो गई। लेकिन अगर ये 6 होता तब कैसे होता, है ना, तब उसके बीच की, मतलब एक वैल्यू के बीच की 2 वैल्यू लेनी पड़ती। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि इफ n मतलब लेंथ ऑफ अ वेरिएबल,
ठीक है। इफ n, यहाँ पर हम परसेंट का यूज़ करेंगे फॉर लाइक, ठीक है, रिमाइंडर। ओके, अगर n को आप 2 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर बचता है 0, ठीक है, जैसे n है 5, 5 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 1, तब जो कंडीशन लिखने वाला हूँ वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, देखो इसको मैं कर रहा हूँ, बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा। ओके, इज इक्वल टू 0, देन यहाँ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो मीडियन है, ये जस्ट वेरिएबल ले रहा हूँ मैं अभी, मीडियन है वो क्या होना चाहिए, नंबर, ठीक है, देन n जो है डिवाइड बाय, अब आप डबल लोगे, यहां रखना, यहां पे डबल लेना, ये हम पाइथन प्रोग्राम पे कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2। ओके, वहां पे ये -1 हो जाएगा क्योंकि हमको मिडिल नंबर निकालना है। अगर 0 कंडीशन होती है, कुछ भी नहीं होता, तब ये -1 हो जाएगा। कैसे, अगर ये मान लो 6 हुआ, ये पूरा 6 होता, तो 6 डिवाइड बाय 2 -1, ठीक है, मतलब 2 और 3 के बीच की वैल्यू 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, ऑन एन एवरेज लोगे तो आप। अब यहां पर एक और फॉर्मूला ले लो इसके साथ, यहां पर ऐसे आओ, यहां लिखो प्लस और फिर लिखो नंबर, और सेम चीज को आप ओरिजिनेट करोगे। ओके, फिर से हम ऐसा लिखेंगे, n डिवाइड बाय 2। ओके, अब बाहर आ जाओ और इसको डिवाइड करोगे 2 से। ये पाइथन प्रोग्राम बन रहा है मेरे भाई। अभी आपको समझ में आएगा नमपाई क्यों इजी है। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई। एल्स अगर ये कंडीशन होती है तब ये कंडीशन होगी एल्स क्या होगा, एंटर, जो मीडियन है MIDEN, ये हमने वेरिएबल लिया है ना, देन नहीं तो मीडियन जो होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर और n डिवाइड बाय 2। ओके, सिंपल। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, MIDEN, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं, ओके, सिंटेक्स एरर आया कहाँ पे, इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे ना ये इसको हम डिनोट नहीं कर रहे हैं ना, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो डबल आएगा। ठीक है, हम कंपैरिजन ऑपरेटर, मैंने आपको बताया ना पाइथन पे, हम कंपेयर कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी तब, तो इसलिए कंपैरिजन ऑपरेटर आएगा डबल इक्वल। ओके, अब मैं इसको वापस करता हूँ, देखो 15 आया, इसका जो मिडिल वैल्यू है वो 15 आया, और एक्चुअल में आप देखोगे तो ये देखो 5, 10, 15 मिडिल पे था ना, ये देखो इसने मीडियन निकाल दिया। ये तरीका है एक। ओके, अब अगर मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ और इसको कर देता हूँ 25, सॉरी ये मैंने कर दिया ना 25, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको लेट्स से 30। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, देखो 17.5 आया वैल्यू। क्यों आया, क्योंकि ये पहले इसको सॉर्ट करेगा, राइट। अब सॉर्ट करेगा तो उसको भी देख लो कैसे सॉर्ट करेगा, यहाँ पर इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट नंबर। अब देखो रन करते हैं इसको, देखो सॉर्ट किया, ये इसने सॉर्ट किया, यहां पर ये पूरा सॉर्ट हो गया, हायरार्की पे आ गया। अब 6 वैल्यू है टोटल, उसके बीच का नंबर 15 और 20 आता है, देखो राइट, हमने यही किया है ना, यहाँ पे यही फॉर्मूला है। अब इसके बीच का कौन सा नंबर हुआ, 15 प्लस 20 डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 35, 35 डिवाइड बाई 2 इज 17.5, इसके बीच का नंबर, ये आपका मीडियन है। ये पाइथन में हमने किया है, ठीक है। अब इसी को अगर आप नमपाई पे करते हो तो देखो कितना इजी हो जाएगा ये, ठीक है। मैं इसी पे कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ, बाय यूजिंग नमपाई। ओके, इंपोर्ट नमपाई हम कर चुके हैं ना ऊपर में, तब वापस इंपोर्ट नहीं करते। और इसको सेम ले लेते हैं, ये नंबर अपना सेम है, या इस नंबर को ले लेते हैं, इस नंबर को ले लेते हैं कॉपी, क्योंकि हमको सेम आंसर चाहिए ना,
तो हम देखते हैं, ठीक है। सब कुछ उठ पटांग है, 15 पहले है, ये सॉर्ट नहीं है अभी, ओके। नीचे आओ, सिंपल एक वेरिएबल ले लो मीडियन नाम का, या कोई भी वेरिएबल ले लो, शरद नाम का वेरिएबल ले लो, कुछ भी ले लो यार। अब एनपी को कॉल करो। एनपी मेरे भाई, यहाँ पर मेरे पास जैसे पहले मैंने वहाँ मीन यूज़ किया था, कहाँ गया, यस, ये मैंने मीन यूज़ किया था ना, अब मैं यहाँ पे मीडियन यूज़ करूँगा, MEDIAN, ठीक। और किसका मीडियन चाहिए मुझको? मुझे इस नंबर का मीडियन चाहिए, ओके। बस प्रिंट मीडियन, ये देखो आंसर आ गया आपके पास 17.5। मतलब आपने इतना कुछ किया नॉर्मल पाइथन के बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन से, और देखो नमपाई ने उसको कितना इजी बना दिया, राइट। मैं ये दोनों अलग अलग आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक अंतर समझ में आए और लॉजिक की वैल्यू समझ में आए कि क्यों एक्चुअल में नमपाई यूज़ होता है, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, इन सब में, ठीक है। अब ये फॉर्मूला को आप यूज़ कर लो। अच्छा, ये लॉजिक भी समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है। इस लॉजिक को समझो तब आप समझ जाओगे, क्लियर। बस मैंने जो दिमाग में था उसको उतारा है, बस यहाँ पे हो गया। अब थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ। थर्ड क्या था हमारा? मोड। मोड क्या होता है? मोड मतलब ऐसी कोई वैल्यू जो बार बार ऑकर होती है किसी उस पे किसी एरे में, किसी लिस्ट में बार बार आती है, उस वहाँ पर मोड का यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड? मैं यहाँ लिख देता हूँ यार इसको, वैल्यू दैट अपीयर्स, AP क्या स्पेलिंग होती है? RS, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, QUENTLY। यार मुझे अभी किसी ने लिखा कि सर आप थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया करो, स्लो पढ़ा रहे हो आप। मैंने मतलब सिंपल सा उसको वही जवाब दिया कि भाई मैं बेसिक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, जिसको ज़ीरो है उसको भी आना चाहिए, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी आना चाहिए, राइट। तो अगर आप फास्ट हो तो गॉड गिफ्टेड है भाई, लेकिन बाकी लोगों के लिए आपको स्लो सीखना चाहिए, ओके। और जितना धैर्य रखोगे ना ये सब पार्ट में, उतनी ही नई चीज़ें भी सीखोगे, ठीक है। हर बार कुछ ना कुछ सीखोगे अगर आप एक ही चीज़ को बार बार देखोगे तो। ये नॉर्मल सा कायदा है, नेचर है, ओके। तो इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। भले ये वाला वैल्यू उठा लेते हैं, ये वैल्यू ठीक है, 30 तक की वैल्यू ठीक है, चलो। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं मोड यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम नमपाई में नमपाई इंपोर्ट करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर काउंटर फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, नॉर्मल पाइथन में कर रहा हूँ मैं भी ना, n बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन। यार मैं स्पेलिंग गलत कर देता हूँ बार बार, PYTHON, ओके, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फ्रॉम कलेक्शंस, ये मैंने आपको ट्यूटोरियल्स पे नहीं बताया है, ठीक है। इंपोर्ट काउंटर, स्पेलिंग का ध्यान देना, ठीक है। कभी कभी मेरे से स्पेलिंग गलत हो जाती है, इसमें एक कैपिटल C है और ये नॉर्मल है, ठीक है। जब रन हो गया मतलब कोई एरर नहीं है, ओके। अब नीचे आओ, अब फिर से सेम ले लो, नंबर इज इक्वल टू, अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक और वैल्यू ले लेते हैं, 10। मैंने क्या बोला, मोड निकालना है ना जो फ्रीक्वेंटली आया हो। अब देखो 10 दो बार आया ना इसमें, हमको साफ साफ पता चल रहा है। अब मोड के थ्रू निकालते हैं नमपाई में, नॉर्मल पाइथन में। एक मैं ले लेता हूँ, मान लो एक शरद नाम का वेरिएबल, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको बोलता हूँ कि काउंटर, क्योंकि हमने काउंटर इंपोर्ट किया है, काउंटर क्या करेगा, काउंट करेगा। देखते जाओ अभी आप, ठीक है। नंबर, ये कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, बस आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। नंबर,
ठीक है, हमने काउंटर को बोला नंबर फंक्शन पे, हमने नंबर को बोला काउंटर फंक्शन पे कॉल करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मोड लेता हूँ एक वेरिएबल और यहाँ उसको बोलता हूँ कि भाई शरत, उस वेरिएबल पे खेलना है, शरत पे जो भी मोस्ट कॉमन होगा, ठीक है, शरत पे जो भी मोस्ट कॉमन होगा 1, ओके, इंडेक्स 0। इसको मत समझो, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, प्रिंट और सिंपल मोड। क्या मैं रन करूं? देखो आया 10। इसको मत समझो, इस लॉजिक को मैं बाद में समझाऊंगा आराम से, क्योंकि अभी आपके पास शॉर्टकट है। पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, नमपाई उतने बूम पे नहीं था। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, मोड पे करते हैं, यूजिंग numpy। ठीक, हम क्या करते हैं, सिंपल मैं इसी को उठाता हूं। हम ना कलेक्शन इंपोर्ट करेंगे ना काउंटर इंपोर्ट करेंगे। कलेक्शन भी एक लाइब्रेरी, अच्छी लाइब्रेरी है, लेकिन अब उतना यूज होता नहीं है इसका। ठीक है, अब यहां पर मैंने numpy इंपोर्ट किया था, मैं फिर से कर देता हूं। चलो इंपोर्ट, एक पूरा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा ना। numpy एज np, ओके, नीचे आओ भाई स्क्रीन, ओके, numpy एज np। अब मैं यहाँ पर scipy का भी यूज करूंगा, और scipy में एक सब मॉड्यूल है स्टैट्स, फ्रॉम scipy, और इसके अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा स्टैट्स को। ओके, दोनों में कैपिटल नहीं होगा। ओके, scipy इंपोर्ट स्टैट्स। ठीक है, अब सेम लेते हैं, नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास सेम नंबर है, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसी का एग्जांपल लेना है ना हमको एक्चुअली, तो मैं यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, numpy हमने लिया और हमने scipy भी लिया। numpy क्यों लिया हमने? इसका कैलकुलेशन के लिए। scipy क्यों लिया? स्टैट्स के अंदर एक फंक्शन होता है मोड का, उसको उठाने के लिए। ओके, हम एंटर, अब कुछ मत करो, एक वेरिएबल ले लो, सिंपल, नहीं लोगे तब भी चलेगा। स्टैट्स को कॉल करो यहां से, स्टैट्स डॉट मोड। ओके, किसका मोड निकालना है भाई? वो जो वेरिएबल था ना नंबर वाला, उसका मोड निकालना है कि उसके कितने अंदर कितने फ्रीक्वेंट नंबर हैं उसके अंदर। ओके, बस एंटर, सिंपल। अब इसको उठाओ और प्रिंट कर दो। अब प्रिंट ना ऐसे मत करना कि डायरेक्ट मोड लिख दिए प्रिंट हो गया, ना ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपको काउंट भी देखना पड़ेगा ना। आप क्या करो, मोड डॉट मोड। ओके, मैं आंसर दिखा देता हूं। मैं इसको एंटर किया, देखो 10 आया। ओके, ये जो 10 है ये ऊपर वाले का 10 है, नीचे वाले का 10 आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। यहां पे क्या करना पड़ेगा, डॉट मोड देन इंडेक्सिंग 0, देन एंटर। क्या हो गया भाई? क्या हो गया यार, इसको एरर कुछ नहीं आया ना, मतलब 10 हमने कुछ गलतियां की हैं क्या? नहीं, ये यहाँ पे कॉमन हुआ नहीं, इंपोर्ट काउंटर, ये ठीक है। ओके, सो मैं इसको ना चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ मोड 1। ठीक है, और इसको भी कर देता हूँ मोड 1, एंटर। कुछ तो हाँ, ओके, आ गया। क्या हो गया है? सी ड्राइव नहीं, वो रन तो कर गया है, एरर देख रहा हूँ। द डिफॉल्ट बिहेवियर मोर टिपिकली प्रिजर्व द एक्सेस scipy। अच्छा, ओके, ठीक है। वो पुराना वाला एक फंक्शन होता है, पुराना, उस वर्जन का फ़र्क है एक्चुअली, इसलिए हुआ है ये प्रॉब्लम। एलिमिनेटेड हो गया है वो, और कुछ नहीं है, वो नो लॉन्गर एक्सेप्टेड, ये वो। अरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कुछ नहीं होता। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि ये लॉजिक कैसे काम करता है। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड जो है आपको समझ में आ गया होगा ईजिली मेरे हिसाब से। ओके, अब इसको आप
और भी लाइब्रेरी से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं और लाइब्रेरी के बारे में बताऊं तो आप कमेंट करना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो सेंटर टेंडेंसी है, मीन मीडियन मोड, ये बेसिक वर्किंग इसकी कैसी होती है। ओके, चलो कुछ डाउट है तो कमेंट करना। ओके, और कोशिश कर लो भाई शेयर कर देना वीडियो को। ओके, चलो बाय, टेक केयर।